आज की वीडियो में बात करेंगे कि माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलाप करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो क्या फ़ौरन प्रेगनेंसी हो जाएगी फ़ौरन बाद माहवारी के या नहीं होगी, हमल ठहरेगा या नहीं। माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मिलने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस कितने होंगे और माहवारी ख़त्म होने के बाद मैक्सिमम चांस किस दिन होगा कि जिस दिन आप अपने हस्बैंड के साथ मिलें तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकेगी। इसी चीज़ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें ये पूछा था कि माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अगर मिलाप करें तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस कितने होंगे। ऑप्शंस आपको प्रोवाइड की थी, 50% चांसेस होंगे या 80% चांसेस होंगे या 5 to 10% चांसेस होंगे। तो आप में से आप लोगों ने जो वोटिंग की उस आप में से 80% लोगों का ये ख्याल था कि माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अगर मिलाप किया जाए तो 80% चांस होंगे प्रेग्नेंट होने के, प्रेगनेंसी होने के। लेकिन आप लोगों का ये जवाब सही नहीं है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर दूं। माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद तो अभी एग भी नहीं होता आपके अंदर। अगर आप मिल भी लेते हैं प्रेगनेंसी कैसे होगी, स्पर्म अगर हस्बैंड का आ भी जाता है, क्योंकि माहवारी ख़त्म होने के बाद आपका नया साइकिल शुरू हुआ है। तो अभी एग बनेगा, फिर मैच्योर होगा, फिर एग रिलीज़ होगा, तो फिर स्पर्म के साथ मिलेगा, तो तभी हमल होने के चांसेस होंगे। और इस सारे प्रोसेस में कुछ दिन लगते हैं अंडे के बनने में, मैच्योर होने में और फिर खारिज होने में। और कितने दिन लगते हैं, कब अंडा रिलीज़ होता है, ये भी आपको बताता हूँ कि जिस वक्त आप मिलें तो ज़्यादा चांस होंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के। लेकिन पहले ये जान लें कि माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद या उससे अगले जो 4-5 दिन होते हैं उसमें अगर हस्बैंड वाइफ आपस में मिलते हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस 80% नहीं होते, ऑलमोस्ट 5 to 10% चांसेस हो सकते हैं। वो भी किस सूरत में बताता हूँ, क्योंकि ये जो माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो 4-5 दिन होते हैं ये आपका इसको सेफ़ पीरियड माना जाता है। यानी कि जो कपल्स फैमिली प्लानिंग पर अमल कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो 4-5 दिन होते हैं उनमें अगर वो मिलते हैं तो उनके लिए सेफ़ है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जो कपल्स प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये जो 4-5 दिन माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद होते हैं उसमें कम चांस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के। अब जो 5 to 10% चांसेस होते हैं वो किस सूरत में होते हैं। सपोज़ के आपकी मेंसेस ख़त्म हो गए, माहवारी ख़त्म होगी, उसके बाद जो अगला हफ्ता था उसके आखिरी दिन आप मिले, यानी मेंसेस ख़त्म होने के बाद भी जो 7वां या 8वां दिन था उस दिन आप अपने हस्बैंड के साथ मिली और उसके बाद आपने मिलाप नहीं किया, तो उस वक्त जो आपके हस्बैंड का डिस्चार्ज था वो आपके अंदर रहा और स्पर्म की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 5 दिन तक हो सकती है। यानी अगर आपने उसके बाद मिलाप नहीं भी किया तो अगले 5 दिन आप ऐड करें कि 5 दिन तक स्पर्म जिंदा रह सकता है। आपने 8वें दिन मिलाप किया तो 8 और 5 13, तो वही 13-14 जो आपका ओवुलेशन डे होता है उस दिन पे आपको अंडा खारिज हुआ, रिलीज़ हुआ, लेकिन जो स्पर्म पहले से पड़ा था वो उसके साथ मिल गया। तो ऐसा होना रेयर होता है, हो सकता है, लेकिन सिर्फ 5 to 10% चांसेस होते हैं माहवारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद। अब बात कर लेते हैं कि माहवारी ख़त्म होने के बाद मैक्सिमम चांस किस दिन होंगे हमल ठहरने के, कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ मिलें तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाए। तो ये जो टाइम होता है इसको आपका ओवुलेशन डे कहते हैं और ये आपके साइकिल का तकरीबन 14वां दिन होता है। इसको हम रफली अगर कहें तो ये जो ऑलमोस्ट आपके साइकिल का 14वां दिन होता है, इससे 2 दिन पहले और इससे 2 दिन बाद और बशमूल इस दिन के ये जो 5-6 दिन होते हैं ये आपका फर्टाइल पीरियड होता है। इस पीरियड के अंदर अगर आप अपने हस्बैंड के साथ डेली मिलती हैं या एक दिन छोड़कर एक दिन मिलती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। और एग्जैक्टली अगर आप अपना ओवुलेशन डे निकालना चाहती हैं, कैसे निकालें, इस पे डिटेल्ड वीडियो मेरी मौजूद है, चैनल पर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।